सीईओ ने जल्दबाजी में एक बूढ़े आदमी से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसके घर पहुंचकर जो नजारा देखा उसने उसे हक्का बक्का कर दिया। बूढ़े के घर में शकरकंद सुखाने के लिए लॉस कार का इस्तेमाल किया जा रहा था और नौकरानी ने तो उसे स्वागत में एक इंपीरियल ग्रीन बहुत दुर्लभ कंगन भी भेंट कर दिया। महिला को यह बहुत कीमती लगा और उसने उसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि यह तो कोई कीमती चीज नहीं है और उसकी दराज में ऐसे कई और पड़े हैं। महिला उलझन में पड़ गई, पर असली हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि बूढ़ा जो साधारण खाना कह रहा था उसमें समुद्री खीरा, सम्राट केकड़ा और बेहद महंगे समुद्री व्यंजन थे। यहाँ तक कि चटनी खाने के लिए इस्तेमाल किया गया कटोरा भी असली प्राचीन वस्तु था। फिर बूढ़े ने जब टेबल पर गिरी सॉस को पोंछने के लिए कपड़ा उठाया तो महिला के होश उड़ गए। वह कपड़ा असल में लाखों की कीमत वाली सिल्वर हू की खाल थी। इन सब चीजों ने महिला को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने किस तरह के आदमी से शादी कर ली है। क्या यह कोई सन की कचरा बीनने वाला बूढ़ा है? लेकिन असलियत ये थी कि वह बूढ़ा आदमी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, जो खाली समय में मजे के लिए पुरानी चीजें उठाने निकल जाता था। उसका बेटा उसकी इन हरकतों से परेशान होकर बोला कि अब वह किसी से शादी कर ले ताकि संभल जाए। बूढ़े को यह सुनकर हंसी आई, क्योंकि उसके लिए करोड़ों का सौदा करना आसान था, लेकिन किसी को जीवन साथी बनाना बहुत मुश्किल। तभी अचानक सड़क पर एक महिला आई जिसे उसने गाड़ी से टक्कर मारते मारते बचाया और उसने झट से कहा, तुम मुझसे शादी करोगे? बूढ़ा कुछ समझ पाता इससे पहले दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। वह महिला दरअसल एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी, जिसे परिवार जबरदस्ती एक दूसरे उद्योगपति फू शाओ से शादी करने को कह रहा था और इससे बचने के लिए उसने पहले ही किसी से शादी कर ली। जब वह बूढ़े के घर पहुंची तो लगातार हो रहे अजीब अनुभवों से लगभग बेहोश होने की स्थिति में थी। फिर फू शाओ घर आया और अपमानजनक ढंग से बोला कि वह सीईओ जैसी नहीं है। बूढ़े ने विनम्रता से उसे बैठने और कुछ खाने का आग्रह किया, लेकिन फू शाओ ने व्यंग्य में कहा कि क्या वह कचरा खिलाएगा। अगले ही पल जब उसने मेज पर रखी असली सामग्रियां देखी तो स्तब्ध रह गया। उसने सबक सिखाने के लिए घर की चिमटी उठाई, पर वह शुद्ध सोने की निकली। उसने यह सोचकर हंसी उड़ाई कि ये नकली सामान है, पर हर चीज कीमती निकली। बूढ़े ने कहा, अगर तुम औरत को दोबारा परेशान नहीं करोगे तो यह सब ले जा सकते हो। महिला ने तुरंत रोक दिया और कहा, चाहे यह चीज करोड़ों की क्यों न हो, पर तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे कीमती है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला कि वह उसे अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी में ले जाएगा। उसने खुशी खुशी हामी भर दी, पर जब दोनों होटल पहुंचे तो फू शाओ फिर मिल गया और उसकी गाड़ी को कचरा कहकर रोकने लगा। भीड़ में अपमानजनक बातें होने लगी। किसी ने उसकी कार तोड़ने की धमकी दी, पर बूढ़ा शांत रहा, क्योंकि वह जानता था कि बहुत जल्द सबको उसकी असली पहचान पता चलने वाली है। कहानी यहीं रुकी है और आगे के धमाकेदार घटनाक्रम की झलक अगले भाग में छोड़ी जाती है।